निकली हुई है। ये 5वां जिला है। 8 जिले का कार्यक्रम है और सरकार के कार्यों की समीक्षा हर डिपार्टमेंट। आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। लोक लेखा समिति बिहार विधानसभा के सभापति भाई वीरेंद्र पिछले 2 दिनों से भागलपुर की दौरा पे थे। उन्होंने कई सरकारी संस्थान की समीक्षा की, साथ ही साथ उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि बिहार सरकार पे जमकर हमला हुआ। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार बाढ़ की त्रासदी में जिस प्रकार से बिहार में बाढ़ की त्रासदी आई, उसमें कहीं ना कहीं बिहार सरकार फेल है। हम आपको बता दें कि बिहार में लगातार जिस कदर बाढ़ के पानी की विभीषिका को झेलने के लिए ग्रामीण स्तर के जिसमें जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी, उसमें पूरी तरह से सरकार फेल दिखी है। यहाँ तक कि उन्होंने बिहार सरकार पे हमला बोलते हुए स्मार्ट मीटर को लेकर के भी बयान दिया कि उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा में स्मार्ट मीटर, जिस समय हमारी सरकार थी उस समय भी हम लोग ने मीटर के विषय में, स्मार्ट मीटर के विषय में सवाल उठाया था कि इनमें कई खामियां हैं, जिसमें गरीब जनता, यहाँ के ग्रामीण जनता से बहुत ज़्यादा उनका खून पसीना चूसा जा रहा है। क्यों अपने मीटर पे क्या उनको विश्वास नहीं है? यह कहना भाई वीरेंद्र का था। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार बिहार सरकार सभी के खून चूस रही है और लगातार बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक प्रखंड में 1 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करेंगे स्मार्ट मीटर के विरोध में। लेकिन आपको हम बता दें कि सरकार स्मार्ट मीटर के पक्ष में है, लेकिन आरजेडी महागठबंधन के द्वारा 1 अक्टूबर को जमकर विरोध प्रदर्शन पूरे प्रखंड में, जितने भी बिहार में प्रखंड हैं वहाँ पे कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार गरीब जनता का खून पसीना को खून के सिरिंज के तरह सिरिंज से खींच रही है। हम लोग गलत को गलत कहेंगे, लेकिन आइए हम छोड़े जाते हैं कि भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं उन सारी वीडियो के साथ। बदल बदल के थोड़ा सा दीजिए लोग सर को। उजला उजला बाल और उज्जल दाढ़ी वाले लोक लेखा के सभापति होने के नाते विधानसभा की कमेटी निकली हुई है। ये 5वां जिला है। 8 जिले का कार्यक्रम है और सरकार के कार्यों की समीक्षा हर डिपार्टमेंट के लोगों में करते हैं और समीक्षा में जहां कहीं भी कोई इधर उधर होता है, मैं दिशा निर्देश देता हूं सरकार के नियम का हवाला देकर। और चूंकि बाढ़ है पूरे बिहार में कई जिलों में आया हुआ है, बाढ़ में कई प्रखंड ग्रसित है और सरकार, हमको लगता है, बाढ़ राहत कार्य पहुंचाने में विफल रही और लोग अपनी मवेशी को लेकर, अपने घर को लेकर बांध पर हैं, वहां कोई राहत कार्य भी नहीं चलाया जा रहा। और चूंकि हम उस दल से आते हैं जो बिहार में विपक्षी दल का नेता है, नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल, और स्मार्ट मीटर का भी मामला चल रहा है और ये सदन में मैं ही उठाया था। स्मार्ट मीटर की खामियां को मैंने बताया था और इसमें बताया था कि ये दक्षिणी भारत का ये ठेकेदार है, एजेंसी है, जो बड़े पैमाने पर केंद्र और राज्य सरकार के लोगों को मोटी रकम देकर स्मार्ट मीटर लगाना चाहता है। स्मार्ट मीटर में काफी खामियां हैं, आप लोग भी उससे अवगत हैं। जब अपने मीटर पर आपको भरोसा नहीं है तो स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों का जेब खाली करना चाहते हैं।
एक तो ऐसी लकुना है इसमें, बिल आता है 500 और बिल भेजाता है 5000 का, तो आप बाद में कहते हैं कि मिसप्रिंटिंग हो गया। तो जो गांव की जनता है, जो गरीब जनता है, वो बिल लेकर एक तो बिजली लेना चाहती है, वो आप देते नहीं है समय पर, और अगर वो ले भी लिया तो आप बिजली बिल उसको गलत ढंग से आप पेश करते हैं, और उसमें भी स्मार्ट मीटर लगाकर उसका जेब खाली करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने से लोगों का दोहन शोषण सब होगा, और इससे सब लोग परेशान हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे आम आवाम हो, किसी जाति बिरादरी का हो, धर्म का लोग हो, हर लोग स्मार्ट मीटर के दोहन शोषण से बचेंगे नहीं। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि 1 अक्टूबर को पूरे बिहार में हर प्रखंड स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के द्वारा आह्वान किया गया है कि हमारे कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे स्मार्ट मीटर के खिलाफ में, क्योंकि स्मार्ट मीटर जबरदस्ती नहीं लगाया जाता। आप लोगों को बताइए कि स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं। आपके अपने मीटर पर कोई भरोसा नहीं है तब ना। एक तो बिहार में हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे आम आवाम हो, पत्रकार हो, कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, पॉलिटिकल पार्टियां की हर पार्टियां के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिहार में शासन नाम का राज नहीं है। जब से ये एनडीए की सरकार बनी है, यानी बीजेपी शामिल हुआ है, तब से और लोग ज्यादा भयभीत है। जिस राज्य में अपराधी छवि के लोग मंत्री बनते हो, कल तक बैंक रॉबरी करते थे, कल तक किसी का शूटर का काम करते थे, आज राज्य सरकार में मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, तो क्या क्रिमिनल कोई मदद नहीं करते होंगे? निश्चित रूप से उनके जो शागिर्द होंगे, उनके जो दोस्त मित्र होंगे, उनकी वो मदद करते हैं। इसलिए राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, और जब तक राज्य सरकार इस पर सुधार नहीं करेंगे और वैसे मंत्रियों को चिन्हित करे जो अपराध जगत से जुड़ा हुआ हो, कल तक रॉबरी करता रहा हो, कल तक किसी का शूटर का काम करता रहा हो, वैसे मंत्री को निश्चित रूप से कान पकड़कर बाहर कीजिए, तब अपराध पर लगाम लगाया जा सकता है। हम इस पर भी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कई बार बुलेटिन जारी करते हैं आप लोग के माध्यम से। और दूसरा है जातीय